आज हमारा लाइन्स एंड एंगल्स समाप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहन, कौन सा लास्ट का 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। क्लास 7th थंबनेल पर देखा होगा, प्रश्नावली 5.8 लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि हमारा चल रहा है रेखा एवं कोण। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन थे करा दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन करा दिया था। सिर्फ बचे हुए 5वां नंबर और 6ठा नंबर, ये 2 क्वेश्चन बचे थे। आज ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके छोटे छोटे दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अपना नाम ही है रेखा एवं कोण, तो रेखा के बारे में भी पढ़ना, ये है कोण ही है, तो हमें डिफाइन करना है। क्या करना है देखना, दी हुई आकृति में दो कोण की भुजाएं समांतर हैं, इतना तो क्वेश्चन ने कह दिया। इसका मतलब समझ लो, क्या कहा है, दो कोण की भुजाएं समांतर हैं। अब कौन कौन से दो एंगल हैं, देखो, एक एंगल हमें ये दिया हुआ है, एक एंगल ये, यहां पे भी एक एंगल है। कहा है इनकी जो भुजाएं हैं, क्या कहा है, भुजाएं समांतर हैं, मतलब समझ रहे हो, ए डी के समांतर है, सी एफ के समांतर है। पैरेलल लाइन से समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो किसी बिंदु पर ना मिले। जैसे आप समझ सकते हैं रेल की पटरी हो गई, वो एक दूसरे की पैरेलल ही कितनी ही दूर जाती है, लेकिन उनका कहीं पे मिलन नहीं होता है। क्या होता है, उनका कहीं पर वो एक दूसरे से मिलती नहीं है कभी से, यानी कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, तो वो क्या होती है, पैरेलल रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। तो अगर ये ए और डी हम ऊपर की तरफ बढ़ाए तो क्या कहीं पे मिल सकती हैं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगर दो तिरछी रेखा होती हैं, देखो, एक ऐसे जा रही है और मान लो एक ऐसे जा रही है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगी ना, मिल जाएंगी नहीं, तो इनको क्या है, ये हमारी असमांतर रेखाएं, कहने का मतलब समांतर नहीं है। अगर यही मान लो दोनों ऐसी ऐसी होती, अब इन दोनों को सीधा सीधा हम कितनी ही दूर बढ़ा दें तो ये तो कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो क्या होती हैं, यही हमारी क्या होती हैं, समांतर रेखा होती हैं। तो देखो इस ऑप्शन में समांतर रेखाएं दिख रही है ना, कौन कौन सी, ए और डी है, सी और एफ है, फिर ऑप्शन दिए, ध्यान से देखना। और क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री, देखो ये दिया हुआ है ए बी सी, जिस कोण के बारे में बात की जाती है उसको हम बीच में लिखते हैं। देखो यहां पे देखो, कोण बी की बात की जा रही है, कोण बी हमारा बीच में है, ए बी सी, यानी कि बी जो है हमारा 70 डिग्री है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन है, मैंने पहला नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी, कोण का सिंबल है डी जी सी, ज्ञात कीजिए। अब देखो डी कहां पे है, ये है, जी कहां पे है, ये वाला बिंदु हमारा जी है और ये वाला सी है। इसका मतलब पूछ रहा है हमसे, इस कोण जी का मान कितना होगा, यही हमें बता दो, यही हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व करें, चलो ध्यान से देखना मेरा। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वो कौन से पॉइंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। संगत कोण क्या होते हैं, ये सारी चीजें पता हो, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, तभी हमारा ये सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये क्या है, 70 डिग्री है। अगर मैं यही रेखा जो हमारी है ये, अगर मैं इसको ऐसे से सीधी बढ़ा दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको इधर की तरफ बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं, तब तो हम समझ सकते हैं। अगर मैं पूछूं कोण, क्या कोण 70 का, जो हमारा ये कोण नंबर बी है, इसका संगत कोण कौन सा होगा, बता सकते हैं, बताइए जरा सा। इस कोण 70 का संगत कोण कौन सा होगा, ध्यान से देखना, ये वाला संगत कोण होगा कि ये वाला संगत कोण होगा, कौन सा होगा। कोण 70 का जो कोण नंबर बी है, कोण नंबर बी का कौन सा संगत कोण होगा, बताओ। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने एक तरीका बताया था, वो तरीका मैं बताया था, क्या बताया था, एफ वाली आकृति ध्यान रखेंगे आप। जब भी समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखाएं काटेंगी, तो वहां पे एफ वाली आकृति से हम समझ सकते हैं क्या, कि हमारे संगत कोण कौन कौन से होते हैं। जब एफ वाली आकृति हम बनाएंगे तो उसके अंदर की तरफ का ही संगत कोण कहलाता है। अगर मैं यही एफ उठा के यहां पे ले जाके फिट कर दूं तो बैठ नहीं रहा, बन नहीं रहा एफ, बताओ, बन रहा है ना,
देखो अगर वह देखो ये वाली रेखा ऐसे हो गई, फिर जो ये रेखा है ये बी से सी तक हो गया, और जो ये वाली यहां से यहां तक है वो ये हो गया डी से लेकर जी तक, बन रहा है ना। फिर ये वाला कोण बोले तो ये वाला कोण, और इसकी जगह पे ये वाला कोण। इसका मतलब जो कोण बी का यानी कि 70 डिग्री का संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला अंदर का नहीं होगा, उसके बाहर की तरफ यानी कि ये वाला कोण इसका संगत कोण होगा। कौन सा? कोण बी, कोण जी, ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ये कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं, मान लो कोण ये हमारा ए हो गया, इसका नाम बी दे दो, तो कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी स्मॉल बी, फिलहाल नाम दिया है मैंने कोण का। कोण ए कोण बी संगत कोण है। समझने के लिए मैं कर रहा हूं, ये सब आपको समझ में आ जाए ताकि आपको संगत कोण है। इसको मैंने कहा कोण ए, इसको कह दिया कोण बी। तो अब बात आती है क्या? संगत कोण। जो संगत कोण हमारे होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं, कहने का मतलब बराबर होते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, कोण जब बराबर होते हैं तो कोण ए बराबर बी कह सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये हमारे संगत कोण हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई हुई है पिछले वीडियो में। तो जब कोण ए बराबर बी, अगर कोण ए का मान 70 डिग्री है तो बी का मान कितना डिग्री होगा बताओ? कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्यों? क्योंकि कोण ए कोण बी ये दोनों को दोनों क्या है? बराबर हैं। इस वजह से जब ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या था? डी जी सी का मान पूछा था। कोण डी जी सी का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे आया 70 डिग्री? समझ में आया? बताओ। पहले नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कोण डी जी सी 70 डिग्री। 70 डिग्री समझ में आ गया? कैसे होगा? ये हमारा किससे होगा? ये हमारा संगत कोण से होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण ये वाला क्या है? आपस में संगत कोण है। क्यों है? क्योंकि ये वाली पैरेलल रेखाएं हैं हमारी, इस वजह से ये क्या है? संगत कोण है। क्लियर हो गया? चलिए अब फिर नेक्स्ट इसी में दूसरा ऑप्शन कौन सा था वो जरा सा देखेंगे आप। दूसरा नंबर ऑप्शन जो आपका है वो है कोण डी ई एफ, यानी कि जो बीच में है उसी की बात कर रहे हैं। देखो डी ए हो गया, ई ए हो गया, एफ हो गया। इसका मतलब पूछना चाहता है ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? अब बताइए जरा सा कितना डिग्री होगा? ये भी बी और सी ये भी पैरेलल रेखा है, ई और एफ ये भी हमारी पैरेलल रेखा है, समांतर रेखा है। और जो ए और डी ये भी पैरेलल रेखा ही है। तो एक बार देखते हैं हमको ध्यान से देखना। हमको क्या चाहिए? ई का मान चाहिए, इस वाले कोण का मान चाहिए। हम कहां से निकालेंगे? ध्यान से देखना। क्या मेरे भाई, ये वाला कोण हम कहां से निकालेंगे? आप जरा सा बताओ। मैंने बी का मान कितना निकाला था? इस बी एंगल का इसका मान निकाला है 70 डिग्री। ये वाला कोण जो है हमारा 70 डिग्री है। आ जाइए, एक बार के लिए मैं ये वाली रेखा ऐसे बढ़ाता हूं, ठीक है? चलो मैं मान लो ये वाली रेखा ऐसे बढ़ा दी, और ये वाली रेखा भी मैं बढ़ा देता हूं। एक बार के लिए मैं बढ़ा देता हूं। अब जरा सा ध्यान से देखना। अब देखना, चलो ये भी बढ़ा दो, सारी की सारी रेखाएं को बढ़ा दो, और ये भी। अब तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो मान लो ये भी समांतर रेखा है और ये मान लो एक तिरछी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये वाला कोण, अगर मैं इस कोण की बात करूं, कौन सा कोण जो मैंने बी निकाला है, इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, नीचे वाले की नहीं। अगर नीचे वाले की बात करूंगा, कोण जी, ये जो हमारा अंदर की तरफ दिया हुआ है, इसकी बात करूंगा। ध्यान से देखना, ये वाली आकृति बन रही है एफ वाली,
देखो यहां से यहां गई, फिर नीचे, फिर ये, तो इसमें संगत कोण कौन से होंगे? ये वाला होगा, ये वाला होगा। इसका मतलब ये वाला कोण संगत कोण है, लेकिन हमें ये वाला कोण नहीं चाहिए, हमें इस कोण का संगत कोण ढूंढना है। इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा? तो जो ये हमारा एफ बना है, इसी को उल्टा एक बार बनाते हैं। ये देखो, अब जरा सा देखो इसमें कौन सा है, ये वाला देखो, ये वाला देखो। इसका मतलब ये वाला कोण क्या है? ये भी आपस में संगत कोण ही है। क्लियर हुई बात? ध्यान से देखना, ये वाला कोण, ये दोनों क्या है? संगत कोण ही है। देखो एफ आकृति बन रही, यहां से आई यहां गई, इधर गई, उसके बाद अंदर की तरफ का कोण बनता है। ये देखो ये वाला कोण क्या कहलाएंगे? आपस में संगत कोण कहलाएंगे। इसका मतलब ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको स्मॉल सी नाम दे दूं, किसको? इस छोटे ये वाले कोण का नाम दे देता हूं स्मॉल सी। तो देखो बी और कोण सी क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। अब मेरे भाई बताओ, कोण बी का मान जब मैंने 70 डिग्री निकाला है, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा? और 70 डिग्री, और ध्यान से देखना, कोण बी बराबर कोण सी होगा क्या? कोण बी बराबर कोण सी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं जब बी नंबर 70 डिग्री है तो सी भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्या ज्ञात करना था हमको? डी ई एफ, यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना था। तो कोण डी ई एफ बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा? पांचवें नंबर क्वेश्चन का दूसरे नंबर ऑप्शन का आंसर होगा। ये भी हमारा कितना डिग्री आएगा? 70 डिग्री ही आएगा। आप यहां से सारे के सारे निकाल सकते हैं, हर एक एंगल। अगर मैं पूछता हूं ये वाला एंगल कितना होगा, अगर एक बार के लिए मैं पूछता हूं ये वाला एंगल कितना होगा, बता सकते हो? एक सीधी रेखा आ रही है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, बीच में से एक रेखा गई है, तो इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट दे रही है। तो जब ये 70 है तो 180 में से घटा देंगे तो हम कितना आ जाएगा? ये हमारा 110 डिग्री होगा ये वाला कोण। इसमें कोई भी कोण आप निकाल सकते हैं, चाहे जो कोण निकालने का हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी कोण निकाल सकते हैं आप। चलें अब चलते हैं हम कौन से, इसमें बचता है लास्ट का छठा नंबर क्वेश्चन, वो भी करते हैं कंप्लीट। देखो छठा नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो कह रहा है नीचे दी हुई आकृति, जो हमको फिगर दिया हुआ है उसमें कह रहा है आकृति में निर्णय लीजिए, यानी कि डिफाइन कीजिए, क्या कीजिए कि L, M के समांतर है। क्या नहीं बता, पूछना चाहता है L M समांतर रेखा है या नहीं है, यही बता दो। अब फिगर देखिए और फिगर से बता दीजिए। ये है L रेखा, ये है M रेखा। एक बात ध्यान से देख सकना, अब सुनना, देखने से तो हमारी ये समांतर रेखा दिख रही है, L और M ये दोनों सीधी रेखा दिख रही है, लेकिन देखने से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ये समांतर रेखा है या नहीं है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता हो हल्की सी तिरछी हो और वो जाके थोड़ी दूर की कुछ दूर जाके मिल जाएंगी। देखो जैसे एग्जांपल में दिखाऊं, देखो ध्यान से, मान लो ये रेखा है और बहुत हल्की सी तिरछी है, बहुत हल्की सी, और ये भी मान लो हल्का सा ऊपर साइड में है। और ये दोनों लगभग देखने में लग रहे हैं कि हमारे समांतर रेखा हैं ना। देखने से लग रहा है हल्का समांतर रेखा है, लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाली देखेंगे तो हल्का सा नीचे की तरफ झुकी है, और ये वाली हल्का सा ऊपर की तरफ। ये दूर जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, पास में तुरंत का तुरंत नहीं मिलेगी, यानी कि नजदीक नहीं मिलेगी। नजदीक ज्यादा तिरछी होती तब मिल जाती है। ये मान लो ये ऐसे दोनों मिल जाएंगी, जल्दी ही मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन जब अगर हल्का सा तिरछा हो तो वो कहीं ना कहीं दूर जाके मिलेंगी ही, तो इस वजह से वो क्या होंगी? समांतर रेखा नहीं होंगी। तो वैसे ये भी है, L और M जो दिया हुआ है दिखने से तो लग रही है समांतर रेखा है,
लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये हमारा समांतर रेखा ही है। देखने से तो लग रहा है ये कहीं पे नहीं मिलेगी, हो सकता है हल्का सा तिरछी हो तो ये कहीं ना कहीं जाके मिले। तो पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखना है। पता चलता है हमारा एंगल से, जो हमको कोण दिया होता है ना, इसी कोण से हमारा क्लियर हो जाता है ये समांतर रेखा है या नहीं है। समझ में आई बात? जो हमारा ये एंगल दिया हुआ है इसी से हमारा पता चल जाएगा कि ये हमारा समांतर रेखा है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, वही अगर वो प्रॉपर्टी हमारी फिक्स हो जाए, यानी कि फिट हो जाएगी, फॉलो कर जाएगी। जैसे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इसमें चेक कर लेते हैं संगत कोण क्या हमारे बराबर आ रहे हैं। अगर इसमें बराबर आ रहे हैं तो ये हमारे समांतर रेखा होंगे, नहीं आ रहे तो नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं, आ जाइए। देखो, जैसे देखो ये हमारा 126 डिग्री है और ये क्या है, 44 डिग्री है। अगर मैं एक बार के लिए पूछने जाऊं 126 डिग्री ये है हमारा, ध्यान से देखना, इसका संगत कोण कौन सा होगा, इस कोण का संगत कोण कौन सा होगा बताओ जरा सा। ये वाली एफ आकृति बनी, इसका मतलब नीचे वाला कोण, ये वाला कोण संगत कोण हो जाएगा, ये वाला कोण संगत कोण हो जाएगा, ये भी हमारा 126 डिग्री होगा। अब देखो, एक ही प्रॉपर्टी केवल फॉलो नहीं होना चाहिए संगत कोण, उसमें कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे हमारा क्या, जो हमारा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, ध्यान से देखना। हमारा प्रॉपर्टी है, अब एक सीधी रेखा पर जो है, अगर वो तिरछी नहीं होगी, एक सीधी रेखा पर जो है हमारा 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब जरा सा जोड़ते हैं हम इनको, देखते हैं कितना डिग्री कोण बना रहे हैं। ये देखो, ये एक सीधी रेखा हो गई कि नहीं हो गई बताओ। ये एक सीधी रेखा हो गई, बीच में एक तिरछी रेखा, यानी कि ये जो सीधी रेखा है इस पे पूरा ऐसे जब घुमाएंगे तो हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। जब 180 डिग्री कोण बनेगा तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 180 डिग्री आना चाहिए, कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, अगर सीधी रेखा होगी तो 180 डिग्री आना चाहिए, नहीं होगी तो नहीं आएगा। जोड़ लेते हैं हम, 126 प्लस का 44, 6 4 10 शून्य, कैरी गया 1, 4 2 6, 6 1 7 और 170 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हल्का तिरछी है ना, एकदम सीधी होती एक सीधी रेखा पर ही हमारा क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये हल्का सा तिरछा है, इस वजह से क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है 170 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे भाई ये तिरछा है तो गुण फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी रेखा क्या है, समांतर रेखा नहीं है। और दूसरी चीज देखो, ध्यान से देखना, और ये भी चीज होना चाहिए क्या मेरे भाई, अगर इस कोण का निकालने जाए संगत कोण, तो ये भी क्या आएगा, हमारा संगत कोण ही है। देखना, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये क्या है, संगत कोण ही है। ये 44 डिग्री तो ये भी 44 डिग्री होना चाहिए। अगर एक भी गुण फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे क्या होंगे, समांतर रेखा नहीं होंगे। समांतर रेखा में सारे गुण फॉलो होने चाहिए। क्या क्या, जैसे किसी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनना चाहिए, संगत कोण इक्वल होने चाहिए, ये सारी चीजें फॉलो होगा तभी हमारा क्या होगा, वो समांतर रेखा होगी। अगर एक भी नहीं हो फिट खा रहा है तो हमारा समांतर रेखा नहीं होगा। तो कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, एल एम के समांतर नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन, एल एम के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, पता चल गया, बताओ। एल एम के समांतर नहीं है, क्यों नहीं बना है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। मैंने चेक किया, 180 नहीं, 180 के बजाय 170 डिग्री बन रहा था, इस वजह से ये हमारे क्या है, ये हमारे समांतर रेखा नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, दूसरा नंबर ऑप्शन, इसको मिटाए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा कैसा फिगर है, फिगर आप अपनी कॉपी या सॉरी बुक में देखेंगे। ये तो हमारा देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं है, इसमें तो साफ साफ दिख जा रहा है। आ जाइए, ये n हो गया और ये l और ये m, यही दोनों रेखाएं हमको बताना है। और ये कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये भी कोण कितना दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 75 डिग्री। अब बताना है L और M समांतर रेखा है या नहीं है।
देखने से ही ये तो क्लियर हो रहा है, देखने से ही क्लियर हो रहा है। एल, ये वाली एल रेखा, ये वाली एम, ये समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। लेकिन हम ऐसे तो कहेंगे नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? हम अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चले ध्यान से देखिएगा, ये 75 डिग्री हो रहा है, 75 डिग्री ये बन रहा है, 75 डिग्री ये भी होगा। क्यों? क्योंकि दो तिरछी रेखाएं क्या होती है? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। चलिए, तो ये भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाइए, तो अब क्या होता है, 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। किसकी? इस वाली सीधी रेखा पर हमारा 180 डिग्री कोण बनेगा। जब ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए जरा सा। जब ये हमारा, देख ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाला जब 75 डिग्री है तो ये वाला 105 डिग्री कैसे होगा? इस सीधी रेखा पर, इस सीधी रेखा पर यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री कोण बनेगा। बनाइए, 180 डिग्री में से अगर ये वाला घटा दें हम, टोटल हमारा 180 बन रहा है, ये वाला घटा दे तो हमारा नहीं पता चल जाएगा? बताइए। बिल्कुल पता चल गया, साथ में साथ जाएगा जीरो। 105 डिग्री ही तो आ रहा है, बताओ। तो ये वाला कितना हो गया? 105 डिग्री हो गया। आ जाइए, अभी क्लियर हुआ? नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी डिफाइन नहीं हुआ, ध्यान से देखना। अब देखना जरा सा, अब इसमें अगर हम संगत कोण ढूंढना चाहें, किसकी? संगत कोण ढूंढने जाएं हम, तो क्या होना चाहिए? ये देखो, ये 75 डिग्री, अगर इस वाले कोण का मैं संगत कोण एक बार के लिए ढूंढता हूं, कौन से? इस वाले कोण के लिए मैं एक बार संगत कोण ढूंढूं, कौन सा होगा बताओ? चलिए, ये देखिए, ये देखिए, सीधा गई और ये गई, एफ आकृति बन रही है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? संगत कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? संगत कोण है। इसका मतलब जब संगत कोण है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए? 75 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से देखते रहना, ये मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं। अगर ये वाला कोण, ये वाला कोण संगत कोण है तो क्या होंगे? ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री है। अब देखना, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। जरा सा देखो, 75 75 जोड़ो, देखो 180 बन रहा है। 75 प्लस का 75, 10, 7 7 14 15, 150 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब मेरे भाई, एल रेखा और एम रेखा ये क्या है? समांतर रेखा नहीं है। अगर समांतर रेखा होती तो यहां पे जो हमारा 75 डिग्री आया है, 75 डिग्री ना आके हमारा क्या होता? 100 क्या आता है? 105 डिग्री आता, ताकि एक सीधी रेखा पर हमारा क्या बनता? 180 डिग्री का कोण बनता। क्या बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। लेकिन हमारा बन रहा है 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस वजह से ये क्या है? हमारे समांतर रेखा नहीं है, एल एम के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आ गया? बताओ। ये भी, ये तो संगत कोण है, कंफर्म है। ये वाला कोण, ये वाला संगत कोण ही कहलाएंगे हमारे, और संगत कोण कहलाएंगे तो इनका मान बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको 75 रख दे रहे हैं, मान लो एक बार के लिए मैं 75 रख दिया, अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी वाली प्रॉपर्टी है एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। जब मैं वो चेक करने गया तो 180 डिग्री कोण नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हमारे, ये हमारे समांतर रेखा नहीं है। अगर समांतर रेखा होती तो 180 डिग्री का कोण बनता। क्लियर हुआ? तो आप लिख सकते हैं क्या? एल एम के समांतर, एल एम के समांतर नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। हो गया? चलें, आ जाइए, तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा, पहला नंबर, दूसरा नंबर ऑप्शन समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। देखो, ये अपना तीसरा नंबर ऑप्शन है ना। देखो जरा से देखो, आप अपनी किताब में देखो, यही है ना, ये एल रेखा, ये है एम रेखा, और इसका नाम दिया है एन। अब इसमें प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। सारी प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है, यानी कि सारे के सारे अगर फिक्स हो रहे तो हमारे क्या होंगे? ये भी हमारे समांतर रेखा होगी, एल और एम। चेक करना शुरू करें। चलिए, सबसे पहली चीज देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे भाई? अगर मैं कौन कौन से एंगल निकालूं, चलिए देखते हैं। ये 75 डिग्री आया है। अगर मैं एक बार के लिए 75, इस वाली आकृति ध्यान से देखना, ये वाली आकृति हो गई,
ये वाली आकृति बोले तो एफ, कैसा एफ, ऐसा एफ। तो ये वाला संगत कोण, इस कोण का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे कितने डिग्री के होंगे, ये हमारे 57 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान से देखना, ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, इन दोनों का कोण जो है कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जोड़ लो जरा सा, 123 और प्लस का 57, 7 3 10 शून्य हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8 और 1, बिल्कुल कितना आया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हमें पता चल गया क्या, कि ये हमारी समांतर रेखा है। चलिए, और ये सीधी रेखा है। अभी और देखो जरा सा क्लियर करते हैं, और क्लियर करें, बिल्कुल आ जाइए। अगर मैं इस वाली आकृति का नाम लूं एक बार, ये वाली, इस वाले एफ की बात करूं, ध्यान से देखना, कौन से, ये वाले, ऊपर से आया यूं गया यूं गया, तो कौन से हो जाएंगे हमारे संगत कोण, ये हो जाएंगे। इसका मतलब ये 123 डिग्री है, तो ये भी 123 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये हमारे 123 डिग्री हो गए, अब जरा सा बताइए और दूसरी चीज चेक करूं। चलिए, ये 57 डिग्री है, इस सामने कोण कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण याद आ रहा है नहीं आ रहा, दो तिरछी रेखा के आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये हमारे कितना होंगे, 57 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से जरा सा एक बार जोड़ो, जरा सा इसको जोड़ेंगे आप, 123 और 57 कितना होगा, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण बन रहा है। जब ये 57, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 123 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल होने चाहिए। ये भी हमारा 57 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 123 डिग्री। यानी कि सारे के सारे हमारे इसमें फिक्स खा रहे हैं, यानी कि सारी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण भी फॉलो कर रहा है, उसके बाद संगत कोण भी हमारे बराबर हैं। संगत कोण कौन कौन से, जैसे ये वाला कोण, ये वाला संगत कोण हो जाएगा, ये इसका संगत कोण हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका संगत कोण हो जाएगा, सारे बराबर है संगत कोण। और शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यानी कि सारे के सारे बराबर है। इसका मतलब सीधा सीधा है एल एम के समांतर है, एल एम के समांतर है। क्लियर हुआ, जरा सा बताओ, एल एम के समांतर हैं, समझ में आ गया। लास्ट चौथा नंबर ऑप्शन इसी में, वो भी करते हैं हम कंप्लीट। चलिए देखिए जरा सा, लास्ट ऑप्शन, इसमें भी सारे के सारे संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होने चाहिए बस कुल मिला के, और 180 डिग्री का गुण भी फॉलो होना चाहिए, तभी हमारा ये होगा। चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आ जाइए जरा सा, ये 72 डिग्री है, इसके सामने का कोण कितना होगा, यानी कि अगर दो सीधी रेखाएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये भी हमारा 72 डिग्री होगा, 72 डिग्री ही होगा। चलिए जरा सा, जब ये 72 डिग्री है हमारा, तो कुल मिला के हमारा ये कितना होता है, एक सीधी रेखा है, एक ध्यान से देखना, ये एल ए एम एक सीधी रेखा है, इसका मतलब इस पूरे पर हमारा 180 डिग्री कोण बनना चाहिए, इस पूरे पर हमारा 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर हमारा 180 डिग्री कोण बनेगा तो ठीक है। ध्यान से देखना, ये अगर पूरा का पूरा है तो ये 72 है, 180 में से 72 घटा देंगे तो कितना डिग्री आया, 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, इधर बचे 7, 7 में 7 गया 0, और कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया। ध्यान से देखना, जब 108 डिग्री हो गया, सामने वाला भी शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 108 डिग्री ही होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी देखना कैसे हमारा पता चलता है कि ये समांतर रेखा नहीं है। आ जाइए, शीर्षाभिमुख और संगत कोण से आप पहचान चलेगी। देखो, ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा काट रही है, तो इसका मतलब इस वाले का समांतर रेखा, सॉरी समांतर कह रहे हैं, इस वाले का संगत कोण कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, जरा सा बताइए। इस वाले कोण का संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसे एफ अगर बन रहा है, अगर दो समांतर रेखा है
तो ये वाला है और ये वाला संगत कोण होगा, ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री होगा, 72 डिग्री होगा। चले अब आ जाइए, ध्यान से देखना, जब ये 70 डिग्री 72 डिग्री हो गया तो ये भी हमारा एक सीधी रेखा ही बन रही है, नहीं बन रही है? यहां से अगर देखेंगे ये भी एक सीधी रेखा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये 108 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए होना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ध्यान देखना, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था ना। लेकिन देखो ये 108 डिग्री, ये 98 डिग्री इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, एल एम के समांतर नहीं है, एल एम के समांतर नहीं है। समझ में आया बात? कहने का मतलब सारा का सारा, जैसे अभी नेक्स्ट तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा था, सारे के सारे गुण फॉलो हो रहे हैं, उसके सामने कोण वो बराबर, शीर्षाभिमुख कोण सारे बराबर, संगत कोण आपस में सारे बराबर, तब जाके हमारा वो समांतर रेखा थी, एल और एम समांतर रेखा थी। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको देखो ध्यान से, अगर मैं शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये 98 डिग्री, इसको 98 बनाने जाऊंगा तो एक सीधी रेखा पर कुल मिलाकर हमारा 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो जब 180 डिग्री का कोण होना चाहिए तो मेरे भाई जब हम जोड़ेंगे 98 और 72, 180 डिग्री नहीं बनेगा, तो भी नहीं हो रहा है। आप कैसे भी कर सकते हैं, मान लो ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री होना चाहिए क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण अगर ये भी 72 डिग्री, अब इन दोनों को जोड़ो, बन रहा है 180, नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, एल और एम समांतर रेखा नहीं है। क्लियर हो गया? बताइए। आज हमारी हो गई क्या, लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्नावली के। हम इसके बाद क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे का प्रश्नावली तो वहां से आप देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो सीरियल वाइज से डाल देंगे, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के सारे के। तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद कौन सा चैप्टर है हमारा, त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ना है इसके बाद। तो आज का दिन का सेशन हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ लाइंस एंड एंगल्स भी हुआ कंप्लीट। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में आया हो तो जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत के साथ। चले, बाय बाय।